हैं। तो वो एलिमेंट्स जो किसी भी इमेज की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं, किसी इमेज को बनाने में मदद करते हैं, इकाई हैं, तो उनको कहते हैं एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन होते हैं। उनमें से जो फर्स्ट है पॉइंट, लाइन, शेप, वैल्यू, कलर, टेक्सचर एंड स्पेस। तो अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी इमेज का, ठीक है। जैसे अगर हम डिजिटल इमेज की बात करते हैं तो डिजिटल इमेज में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है पिक्सल। वैसे ही अगर कोई भी इमेज जो हमने ड्रॉ की है उसकी वो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है पॉइंट। जब बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर एक साथ आ जाते हैं तो वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इमेज को बना सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इमेज को जो हम इमेजिन कर सकते हैं। और बहुत सारे जब पॉइंट्स आ जाते हैं एक साथ एक ही सीरीज में तो वो एक लाइन क्रिएट करते हैं। तो पॉइंट्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिज़ाइन और ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, क्योंकि इसी से बनने वाली है हमारी अगली सारी एलिमेंट्स। तो दोस्तों जो हमारा थर्ड एलिमेंट है उसको कहते हैं लाइन। लाइन कब बनती है? जब बहुत सारे पॉइंट्स कम्स टुगेदर आके अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, एक नए आइडेंटिटी को, नई एंटिटी को जन्म देते हैं, जिसको कहते हैं लाइन। लाइन भी एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन की, एलिमेंट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन की। तो लाइन से क्या होता है? लाइन से हम किसी भी चीज़ को बहुत ही क्विकली विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एक झोपड़ी बनानी है तो हमें सिर्फ कुछ लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी और हम झोपड़ी को बना सकते हैं। लाइन क्या है? लाइन एक बॉर्डर की तरह काम करती हैं। लाइन क्या है? लाइन बिल्डिंग ब्लॉक है शेप की। किसी भी शेप को बनाने के लिए भी हमें लाइन की ज़रूरत पड़ती है। हमने सीखा था पॉइंट से हमने बनाई थी लाइन, लेकिन अब लाइन से हमारी किसी भी तरह की शेप बन सकती है। अब किसी भी तरह की शेप कैसे बन सकती है? क्योंकि लाइंस बहुत तरीके की हो सकती हैं। जैसे लाइन एक वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है। इन दोनों से हम बना सकते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। फिर जो हमारी जो लाइंस होती हैं वो फ्री हैंड हो सकती हैं, जिग जैग हो सकती हैं, थिन हो सकती हैं, थिक हो सकती हैं। तो लाइन भी बहुत तरीके की हो सकती है, इससे हम किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं लाइन इज़ द सेकेंड बेसिक एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। अब हम बात करने वाले हैं शेप की। शेप क्या होती है? शेप इज़ एन इनक्लोज्ड एरिया। शेप एक ऐसा एरिया होता है वो जो बहुत सारी लाइन से मिलकर बनता है, जो बहुत तरीके की लाइन से मिलकर बनता है, जैसे कि वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फ्री हैंड, जिग जैग। और जो एरिया जो पूरी तरह से कम्प्लीटली चारों तरफ से क्लोज है उसको हम कहते हैं शेप। शेप में हम कोई भी कलर और कोई भी टेक्सचर फिल कर सकते हैं। शेप जो है वो एम्प्टी स्पेस से एक अलग ही स्टैंड आउट करता है, जो अलग स्टैंड आउट करता है, ठीक है। और शेप हमारे पास दो तरह की होती हैं शेप, 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। 2D शेप में हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, कोई भी टेक्सचर फिल कर सकते हैं, लेकिन जो 3D शेप्स होती हैं उनकी एक अलग ही वॉल्यूम होती है, उनकी एक अलग ही डेंसिटी होती है। इस तरह की शेप्स को हम बोलते हैं 3D शेप्स। अगर हम बात करते हैं सिंपल शेप्स की तो हम जियोमेट्रिक शेप्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जियोमेट्रिक शेप्स में हमारा स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल आता है। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ शेप्स हैं वो है अब्स्ट्रैक्ट शेप। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है फैली हुई, किसी चीज़ का सार। जैसे कि हमने सेल की एक पोस्टर बनाया, उसमें एक पीछे बहुत ही फैला हुआ स्टार बना दिया, तो सेल उसके ऊपर लिख दिया सेल सेल सेल। तो इस तरह की शेप को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स शेप। कॉम्प्लेक्स शेप होती हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिनको बनाना आसान नहीं होता, उस तरह की शेप को हम कॉम्प्लेक्स शेप बोलते हैं। जो शेप होती है वो हमारी थर्ड बेसिक एलिमेंट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन होती है, विजुअल कम्युनिकेशन होती है। फोर्थ एलिमेंट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन है वो है वैल्यू। वैल्यू क्या है? वैल्यू एक प्रॉपर्टी है किसी भी कलर की। वैल्यू लाइटनेस हो सकती है एंड डार्कनेस हो सकती है किसी भी कलर की। जैसे हम पुरानी फिल्में देखते थे ब्लैक एंड वाइट, उसमें दो ही कलर होते थे, ब्लैक एंड वाइट, लेकिन उसमें इतनी शेड्स होती थी ब्लैक एंड वाइट की कि हमें ऐसा लगता था कि सच में हम उसी चीज़ को देख रहे हों। वैसे ही वैल्यू किसी चीज़ की डार्क, किसी भी कलर को इतना डार्क किया जा सकता है कि वो ब्लैक हो जाए, और किसी भी कलर को इतना लाइट किया जा सकता है कि वो वाइट हो जाए। तो ये है वैल्यू किसी भी कलर की। और वैल्यू के बिना किसी भी कलर, टेक्स्ट, टेक्सचर, शेप, इन चीज़ों को, लाइन को, पॉइंट को बिना वैल्यू के देखना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है कलर। कलर क्या है? जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उस पर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, जब भी हम उस चीज़ को देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कलर एक पार्ट है, कलर एक भाग है हमारी लाइट का। तो अगर हम कलर की बात करें तो ये हमें 3 प्रॉपर्टी दिखाता है। कलर हमें 3 प्रॉपर्टी दिखाता है।
नंबर 1 हुई, नंबर 2 वॉल्यूम, नंबर 3 क्रोमा जिसे हम इंटेंसिटी भी कहते हैं। हुई डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ कलर, यानी कलर ग्रीन है, येलो है, ब्लू है। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वॉल्यूम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कलर है वॉल्यूम। वॉल्यूम डिसाइड करती है कि उसको कलर की वॉल्यूम क्या होगी, यानी वो कलर लाइट होगा या डार्क होगा। जैसे हुई में हमने डिसाइड किया था रेड, अब वॉल्यूम डिसाइड करेगी रेड, लाइट रेड या डार्क रेड। उसके बाद आती है जो हमारी थर्ड, वो है क्रोमा इंटेंसिटी, जो डिसाइड करती है कि कलर स्ट्रॉन्ग होगा या फिर नहीं। जैसे अगर हम लाइट रेड को ले लेते हैं तो लाइट रेड एकदम रिफ्लेक्ट होके हमारा ऑरेंज की तरफ दिखेगा, लेकिन अगर हम उसको बीक कर देते हैं तो बहुत ही भद्दा सा दिखने लगेगा। अगर हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो वह एकदम कलर निखर के आएगा। तो ये प्रॉपर्टी दिखाता है कलर 3 प्रॉपर्टी दिखाता हुई वॉल्यूम, इंटेंसिटी। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है स्पेस, माय फेवरेट एलिमेंट ऑफ ग्राफिक्स डिज़ाइन। स्पेस क्या है? स्पेस सबसे बेसिक चीज़ है किसी भी एलिमेंट को डिज़ाइन करने की। स्पेस मतलब किसी चीज़ के साइड का स्पेस, किसी चीज़ के राइट साइड का या फिर किसी चीज़ के लेफ़्ट साइड का स्पेस, किसी चीज़ के टॉप या फिर बॉटम साइड का स्पेस, किसी चीज़ के ऊपर या फिर उसके नीचे का स्पेस। स्पेस 3D में हो सकता है, 2D में हो सकता है। तो स्पेस दो चीज़ों के बीच का वो डिफरेंस है जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। तो स्पेस वी कैन से स्पेस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स। जो हमारी नेक्स्ट एंड जो लास्ट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है वो है टेक्सचर। टेक्सचर रिफर टू द क्वालिटी इन अ वर्क ऑफ आर्ट। तो टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर इज ऑलवेज रिफर्ड दैट वी कैन फील, जिस चीज़ को हम फील कर सकें उसको कहते हैं टेक्सचर। और टेक्सचर, रियल टेक्सचर हम उस चीज़ को बोलते हैं जो चीज़ एकदम रियल होती है, लेकिन रियल टेक्सचर को हम कंप्यूटर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम रियल टेक्सचर को बस सिमुलेट कर सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लेकिन इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो नीचे लाल बटन दिखा होगा, उस पर ज़रूर क्लिक करें सब्सक्राइब वाले, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।